हिंदी गद्य का विकास। भक्तिकाल एवं रीतकाल में वार्ताओं एवं टीकाओं के माध्यम से हिंदी गद्य का आरंभ हुआ था। हिंदी गद्य का सबसे प्राचीन नमूना 14वीं शताब्दी में रचित गोरखसार ग्रंथ में मिलता है। इसकी भाषा खड़ी बोली की अपेक्षा ब्रज भाषा के अधिक निकट है। सम्राट अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा था। 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ की रचना खड़ी बोली में की। परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की दृष्टि से भाषा योग वशिष्ठ को प्रथम गद्य रचना और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम गद्य लेखक माना जाता है। सन 1761 में पंडित दौलत राम ने जैन पद्मा पुराण का भाषा अनुवाद किया। गिलक्राइस्ट का पूरा नाम डॉक्टर जैन बर्थविक गिलक्राइस्ट था। 4 मई 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, जिससे हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी अध्यापक थे। इन्होंने आगरा के लल्लू जी लाल और आरा के सदर मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना मार्क्विस वेलेजली ने किया। नेक्स्ट है, गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी उर्दू रेख्ता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। गिलक्राइस्ट खड़ी बोली की 3 शैलियाँ हैं। गिलक्राइस्ट की खड़ी बोली की 3 शैलियाँ हैं: दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली, हिंदवी शैली। हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय थी। इसे वे द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर और सदन मिश्र ने नाशकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की। इन दोनों महानुभावों की सहायता से हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी की भी रचना की गई। पंडित सदन मिश्र द्वारा लिखित नाशकेतोपाख्यान का अन्य नाम चंद्रावली भी है। मुंशी सदा सुखलाल नियाज ने सुखसागर की रचना हिंदी गद्य में की, जो श्रीमद्भागवत गद्य पर आधारित है। इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना की, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। इंसा अल्लाह खां की भाषा ठेठ हिंदी है। इसमें संस्कृत या अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग नगण्य है। ईसाई पादरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी गद्य को माध्यम बनाया। विलियम कैरे ने बाइबिल के साथ इंजील आदि का हिंदी में अनुवाद किया। 1817 में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 के लगभग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। इसकी प्रेरणा से विभिन्न विषयक हिंदी की पुस्तकें प्रकाशित हुई। बंगाल में राजा राममोहन राय ने 1815 में वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित कराया। 1826 ईस्वी में कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड से प्रकाशित किया। उदंड मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित किया। हिंदी के अखिल भारतीय महत्व को समझते हुए 1829 में राजा राममोहन राय ने बंगदूत नामक हिंदी का पत्र प्रकाशित कराया। राजा राममोहन राय को भारतीय कोलंबस की उपाधि मिली थी। 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकाला। इसकी लिपि देवनागरी और भाषा उर्दू की ओर झुकी थी। बनारस से ही 1850 ईस्वी में सुधाकर का प्रकाशन आरंभ हुआ। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 ईस्वी में आगरा से प्रजाहितैषी नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। 1863 में आगरा से ही लोकमित्र का प्रकाशन हुआ। नवीन चंद्र ने 1867 ईस्वी में ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। सर सैयद अहमद खां हिंदी को गंवारू बोली कहते थे। इसी समय सर फ्रेडरिक पिंक नामक अंग्रेज विद्वान ने हिंदी का कट्टर समर्थन आरंभ कर दिया। फलतः धीरे धीरे हिंदी का प्रचार बंगाल से लेकर पंजाब तक होने लगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। कुछ समय बाद वे बनारस डिवीजन के संयुक्त स्कूल इंस्पेक्टर बनाए गए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी के समर्थक थे, लेकिन वह ऐसी हिंदी का प्रचार चाहते थे जिसमें अरबी फारसी के भी प्रचलित शब्द प्रचलित हों।
इन्होंने बनारस अखबार के माध्यम से अपनी इस नीति का प्रचार किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती मूलतः गुजराती भाषी थे, फिर भी इन्होंने हिंदी परिमार्जित गद्य में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने अपने मत का प्रचार हिंदी में किया। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप हिंदी साहित्य में मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, देहलवी, जवान, हिंदुस्तान आदि कई नामों से पुकारा है। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना जाता है। चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। उक्त व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। इसकी रचना महाराजा गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया। उक्त व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। इसकी रचना महाराजा गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद और मोतीलाल ने उक्त व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। वर्ण रत्नाकर शब्दकोश वर्ण रत्नाकर मैथिली कवि ज्योतिषोर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। है। उद्योतन सूर्य ने 778 ईस्वी में कुवलय माला नामक एक गद्यकृत की रचना की। 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास रोड़ कवि ने राउलवेल नामक एक गद्य ग्रंथ की रचना की। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। यह शिलांकित है। हिंदी साहित्य में नक्शिक वर्णन की परंपरा का आरंभ राउलवेल से माना जाता है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी की प्रधानता है। वस्तुतः साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। 19वीं शताब्दी के पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे: राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली गद्य। हिंदी गद्य के तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना गया है। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी माना गया है। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं एवं लेखक: धनपाल कथा 14वीं शताब्दी और मणिक चंद्र सूरी। तत्व विचार 14वीं शताब्दी, मणिक चंद्र सूरी। पृथ्वी चंद्र चरित या वाग्य विलास 1421 ईस्वी, मणिक चंद्र गुप्त। ब्रजभाषा गद्य: आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400 यानी 1343 ईस्वी से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का प्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासों में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ की ब्रजभाषा गद्य की रचना श्रृंगार रसमंडन है। विट्ठल नाथ की अन्य रचना यमुनाष्टक, नवरत्न षटिक है। 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार विट्ठल नाथ के पुत्र गोसाई गोकुल नाथ जी माने जाते हैं। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इसका रचनाकाल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। नामादास ने संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। ओरछा नरेश महाराजा जसवंत सिंह के आश्रित वैकुंठमणि शुक्ल ने संवत 1680 के आसपास ब्रजभाषा गद्य में अगहन महात्म्य तथा वैशाख महात्म्य नामक पुस्तक लिखी है। सूरत मिश्र ने संवत 1767 में बैताल पचीसी नामक पुस्तक की रचना की है। बैताल पचीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से कथा लेकर की गई है। बैताल पचीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने और बैताल पचीसी 1801 ईस्वी बैताल पचीसी नाम से किया। संवत 1795 ईस्वी में लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी की भाषा वचनिका
नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की है। दनकौन के निवासी प्रियदास ने सन 1779 ईस्वी में सेवक चरित्र गद्य ग्रंथ लिखा। ये राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। लल्लू लाल ने राजनीति 1802 ईस्वी तथा माधव विलास 1817 नामक ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना की है। माधव विलास 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वस्थ चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। मणिकलाल ओझा ने सन 1828 ईस्वी में सोमवंशन की वंशावली नामक ब्रजभाषा गद्य में रचना की। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी और दक्षिणी देहलवी जबान हिंदुस्तानी आदि कई नामों से पुकारा है। दक्षिणी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने लिखा है कि इस भाषा में पंजाबी, हरियाणवी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें फारसी, अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में इन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नत करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जुबानी हिंदुस्तानी कहा और कभी दक्कनी कहकर पुकारा। दक्खनी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ख्वाजा बंदा नवाज गेसुतराज 1318 से 1422 ईस्वी को माना जाता है। नेक्स्ट है कि ख्वाजा बंदा नवाज गेसुतराज की प्रसिद्ध रचना मिराजुल आशिकीन दक्खनी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इनकी अन्य कृतियाँ निम्न हैं: शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा और रिसला शेहवारा या 12 माशा। मिराजुल आशिकीन ने सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। मिराजुल आशिकीन में सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। कुतुब मुस्तरी मुल्ला वजही की प्रमुख रचना है। मुल्ला वजही ने सन 1635 ईस्वी में शबरंग नामक ग्रंथ की रचना की है। सबरस नामक ग्रंथ की रचना की है। सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम पुस्तक या प्रथम गद्य रचना माना जाता है। सबरस में तसव्वुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। दक्षिणी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक एक बृहत काव्य की रचना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की। हुसैन अली खां ने सन 1838 ईस्वी में चादरवेश का फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया। चादरवेश का अनुवाद हुसैन अली ने अपने पुत्र के लिए किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। गुरमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना सोड़ी मिहिरवान, हरिजी, दयालु, अनेमी आदि लेखकों ने की है। सोड़ी मिहिरवान 1581 और 1640 ने सचूषण पोथी, सोड़ी महिरवाल ने 1881 से 1840 ईस्वी के में सचूषण पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की। सचूषण पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की। सोड़ी महिरवाल के पुत्र हरि जी ने 3 पुस्तकों की रचना की। सुषमणि सहस्रनाम परमारथ और गोसठ गुरु मिहिरवान तथा पोथी हरिजी। दयालु अनेमी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: अवगत उल्लास, अष्टावक्र भाषा तथा गीता भाषा है। दयालु अनेमी की जॉर्ज गियर्सन, R.W. फ्रेजर और नलिन मोहन सन्याल प्रभृति विद्वान आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल तथा सदन मिश्र द्वारा बताते हैं। सन 1800 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। संवत 1761 ईस्वी पंडित दौलत राम ने हरिसेनाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1798 यानी 1741 ईस्वी
में रचित भाषा युग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य को प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। भाषा युग वशिष्ठ की भाषा मूलतः पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। मुंशी सदा सुखलाल हिंदी गद्य लेखक थे। खड़ी बोली के प्रारंभिक गद्य लेखकों में इनका ऐतिहासिक महत्व है। फारसी एवं उर्दू के लेखक और कवि होते हुए भी इन्होंने तत्कालीन शिष्ट लोगों के व्यवहार की भाषा को अपनी गद्य लेखन कार्य के लिए अपनाया। इस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करके भाषा के जिस रूपों को उन्होंने उपस्थित किया उसमें खड़ी बोली के भावी साहित्यिक रूप का आभास मिलता है। अंग्रेजों के प्रभाव से युक्त इन्होंने उस गद्य परंपरा का अनुसरण किया जो राम प्रसाद निरंजनी तथा दौलत राम से चली आ रही थी। दिल्ली निवासी मुंशी सदा सुखलाल रसाल स्वभाव के हरिभक्त थे। सन 1793 ईस्वी के लगभग वे कंपनी सरकार के नौकरी में चुनार के तहसीलदार थे। बाद में नौकरी छोड़कर प्रयाग निवासी हो गए और अपना समय कथा वार्ता एवं हर चर्चा में व्यतीत करने लगे। अपने श्रीमद् भागवत का अनुवाद सुखसागर नाम से किया। अपनी रचना मुतखबुत्तवारिश में अपना जीवन वृत्तांत लिखा है। खड़ी बोली का यह रूप भाखा नाम से संबोधित किया जाता है। इसके प्रति इनका अगाध स्नेह था, इसीलिए फारसी मिश्रित गद्य की प्रतिष्ठा होते हुए देख इन्होंने खेद प्रकट करते हुए लिखा था कि रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। लल्लू लाल तथा सदन मिश्र ने अंग्रेजों की अधीनता में फोर्ट विलियम कॉलेज में गद्य रचना की है। मुंशी सदा सुखलाल ने खड़ी बोली में सुखसागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर किया। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले चार महानुभाव हुए हैं। मुंशी सदा सुखलाल, नियाज, सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदन मिश्र। लल्लू लाल और सदन मिश्र दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना सुखसागर एवं मुतखबुत्तवारिश है। सुरसुरा निर्णय मुंशी सदा सुखलाल का लेख है। इंसा अल्लाह खां 1756 से 1817। इंसा अल्लाह खां हिंदी साहित्यकार और उर्दू कवि थे। वे लखनऊ तथा दिल्ली के दरबारों में कविता करते थे। इन्होंने दरिया ये लतफत नाम से उर्दू का प्रथम व्याकरण की रचना की थी। इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798 से 1830 ईस्वी के मध्य में की। रानी केतकी की कहानी को उदय भानचरित नाम से भी जाना जाता है। रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात हुआ। हिंदी में इन्होंने रानी केतकी की कहानी नामक कथा ग्रंथ की रचना की। यह उर्दू लिपि में लिखी गई थी। बाबू श्यामसुंदर दास इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा नीति की घोषणा निम्न शब्दों में की। यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छूट और न हिंदी यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छूट और न किसी बोली का मेल है न पुट। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है। इंसा अल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली मटकीली अलंकृत किस्सागोई शैली मुहावरेदार और चलती है। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। बाहर की बोली, पहला बाहर की बोली अर्थात अरबी, फारसी, तुर्की से। दूसरा है गंवारी अर्थात ब्रज भाषा, अवधी इत्यादि। और तीसरा है भाखापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल से इन्होंने मुक्त पाने की प्रतिज्ञा की है। इंसा अल्लाह खां मुर्शिदाबाद में पैदा हुए और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के काल में दिल्ली आ गए। अपने चातुर्य और मशखरेपन की वजह से छा गए। दरबारी और बाहरी शहरों से बड़ी नोकझोंक करते थे। शाह आलम की आर्थिक स्थिति खराब होने की हालात में लखनऊ आ गए, जहां 80 फुद्दौला का शासन
था। यहाँ भी शाह आलम के पुत्र मिर्जा सुलेमान शिकोह के दरबार में प्रभुत्व जमा लिया। यहाँ मुशहफ़ी जैसे विद्वान पहले से ही थे, पर इन्हें नीचा दिखाकर अपना स्थान हथिया लिया। धीरे धीरे शहादत अली खान के दरबार में आ गए, लेकिन नवाब के दिल में इनके लिए प्यार आ गया और इनका अंत बहुत ही निर्धनता में बीता। इंशा जानकार और चतुर थे। इंशा अल्लाह खां जानकार और चतुर थे। ऐसी कोई बात ना थी जिसे वे शेर में ना कह सकते थे, पर गज़ल की ख्याति उन्हें ना मिल सकी। समीक्षकों का मानना है कि इस योग्यता का उपयोग न करके वे मस्खरेपन में व्यस्त रहे। इंशा अल्लाह खां मुशायरे में जाते तो एक तरफ किसी की तारीफ करते तो एक तरफ मुँह चिढ़ा देते। मुशहफ़ी ने इनके बारे में कहा था कि वल्लाह की शायर नहीं तो भाड़ है भड़वे। नवाब से अनबन होने की बात से इनको काफ़ी दुख दर्द देखने पड़े। इन दिनों लिखे शेर इनको अब तक ख्याति दिला रहे हैं। कमर बंधे हुए चलने को या सब यार बैठे हैं, बहुत आ गए बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। ना छेड़ ए निकहते वादे बहारी राह लग अपनी, तुझे अठेलिया सूझी हैं हम बेजार बैठे हैं। तसव्वुर अर्श पर है और सर है पाए साकी पर। तसव्वुर अर्श पर है और सर है पाए साकी पर, गरज कुछ और धुन में और घड़ी मैं ख्वार बैठे हैं। एक बार और देखते हैं। कमर बांधे हुए चलने को या सब यार बैठे हैं, बहुत आ गए बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। ना छेड़ ए निकहते बदे वहारी राह लग अपनी, तुझे अठेलिया सूझी हम बेजार बैठे हैं। तसव्वुर अर्श पर है और सर है पाए साकी पर, गरज कुछ और धुन में और घड़ी में ख्वार बैठे हैं। लल्लू लाल का समय है 1763 से 1835। लल्लू लाल हिंदी गद्य के 4 प्रमुख स्तंभों इंशा अल्लाह खां, सदर मिश्र, मुंशी सदर सुखलाल लल्लू लाल में से एक हैं। इनका लिखा हुआ ग्रंथ प्रेम सागर है। लल्लू लाल का जन्म 1763 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ। इनके पूर्वज गुजरात से आकर आगरा में बस गए थे। लल्लू लाल आजीविका के लिए अपने शहरों में घूमते हुए अंत में कलकत्ता पहुँचे। ये बहुत अच्छे तैराक थे। एक बार तैरते समय इन्होंने एक अंग्रेज को डूबने से बचाया था। बाद में उस अंग्रेज ने अपनी बहुत सहायता की। उसने इन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी पढ़ाने तथा हिंदी ग्रंथों की रचना का कार्य दिलवाया। प्रेम सागर इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि प्रारंभिक हिंदी खड़ी बोली का नमूना है। 1835 ईस्वी में कलकत्ता में इनका निधन हो गया। लल्लू लाल ने 11 पुस्तकों की रचना की, जो निम्नलिखित है। सिंहासन बतीसी 1801, बैताल पचीसी 1801, शकुंतला नाटक 1810, माधोनाल 1801, राजनीति 1802, प्रेम सागर 1810, लतायफ ई हिंदी 1810, ब्रज भाषा व्याकरण 1811, सभा विलास 1815 ईस्वी, माधव विलास 1817 और लाल चंद्रिका है। नेक्स्ट है लल्लू लाल का ब्रज भाषा व्याकरण ही इनकी मौलिक रचना है। लल्लू लाल कृत राजनीति, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रजभाषा गद्य में तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली गद्य में है। लल्लू लाल ने सन 1802 ईस्वी में राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियों का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया। लल्लू लाल की वे रचनाएं जो अन्य लेखक की रचना का आधार लेकर लिखी गई निम्न हैं। प्रेम सागर या नागरी दशम, चतुर्भुज मिश्र के भागवत पुराण के 10वें स्कंद के ब्रजभाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद है। लाल चंद्रिका टीका, बिहारी सस्सई की टीका। सिंहासन बत्तीसी, काजिम अली की सहायता से सूरदास के ब्रजभाषा का हिंदुस्तानी रूपांतरण। सिंहासन बत्तीसी काजिम अली की सहायता से सिंहासन बत्तीसी काजिम अली की सहायता से
सुंदरदास के ब्रजभाषा अनुवाद का हिंदी रूपांतरण। बैताल पचीसी शिवदास रचित संस्कृत रचना के सुमित मिश्र कृत ब्रजभाषा अनुवाद का मजहर अली के साथ लिखित खड़ी बोली में रूपांतरण। लतायफ-ए-हिंदी खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह। माधव विलास ब्रजभाषा में लिखा गया चंपू काव्य। भाषा कायदा ब्रजभाषा व्याकरण। लल्लू लाल जी उर्दू को यामनी भाषा कहते थे। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी। लल्लू लाल ने लतायफ-ए-हिंदी को बाजुबान-ई-रिख्ता कहा है। इन्होंने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस था। आचार्य शुक्ल ने स्पष्टता कहा है कि सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न कि नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्ध विचारधारा के योग्य है। आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट कहा है कि सारांश यह है कि आचार्य शुक्ल ने स्पष्टता कहा है कि सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्ध विचारधारा के योग्य। सदन मिश्र का जन्म 1767 ईस्वी में हुआ जबकि मृत्यु 1847-48 में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध 18वीं सदी के आरंभिक दौर के 4 प्रमुख गद्यकारों में से एक गिलक्राइस्ट के आग्रह पर इन्होंने नास्कितोपाख्यान नामक पुस्तक लिखी। इनकी अन्य रचनाएं रामचरित्र, अध्यात्म रामायण इसका नाम है रामचरित्र। आगे देखते हैं कि 1806 और हिंदी पर्शियन शब्दकोश भाषा पर संस्कृत का गहरा प्रभाव है। खड़ी बोली के गद्य का प्रारंभिक रूप उपस्थित करने वाले 4 प्रमुख गद्य लेखकों में सदन मिश्र का विशेष स्थान है। इनमें से 2 गद्य लेखकों लल्लू लाल और सदन मिश्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर कार्य किया। मुंशी सदा सुखलाल तथा सैयद इंसा अल्लाह खां ने स्वतंत्र रूप से गद्य रचना की। अपने ग्रंथ नास्कितोपाख्यान में मिश्रा जी ने अपनी भाषा को खड़ी बोली लिखा। इससे प्रकट होता है कि उस समय यह नाम प्रचलित हो चुका था। इन्होंने लिखा है, अब संवत 1860 में नास्कितोपाख्यान को, जिसमें चंद्रावली की कथा कही गई है, देववाणी में कोई समझ नहीं सकता, इसीलिए खड़ी बोली में किया। वास्तव में लल्लू लाल के साथ फोर्ट विलियम कॉलेज में इनकी नियुक्ति प्रचलित भाषा में गद्य ग्रंथों के निर्माण के लिए हुई थी। ईसाई धर्म प्रचारकों एवं शासकों को गद्य के ऐसे स्वरूप एवं साहित्य की आवश्यकता थी जिनके माध्यम से वे जनसाधारण में अपना धर्म प्रचार कर सके, अपने स्थापित स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तकों का निर्माण कर सके तथा अपना शासकीय कार्य चला सके। अतः जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज में उस कार्य का सूत्रपात किया गया। यही अपने कार्यकाल में लल्लू लाल ने अपने प्रमुख ग्रंथ प्रेम सागर और सदन मिश्र में नास्कितोपाख्यान तथा रामचरित लिखा। ये मूल ग्रंथ न होकर अनुवाद ग्रंथ हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के विवरणों में इनके पद भाखा मुंशी के लिए लिखे गए। इनके पद भाषा मुंशी के लिखे गए हैं। नास्कितोपाख्यान में नचिकेता ऋषि की कथा है। इसका मूल यजुर्वेद में तथा कथा के रूप में विस्तार कठोपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। कठोपनिषद में ब्रह्मज्ञान निरूपण के लिए इस कथा का उपयोग किया गया है। अपने स्वतंत्र अनुवाद में मिश्र जी ने ब्रह्मज्ञान निरूपण को इतनी प्रधानता नहीं दी जितनी घटनाओं के कौतूहलपूर्ण वर्णन को। पुस्तक के शीर्षक को आकर्षण रूप देने के लिए इन्होंने चंद्रावली नाम रखा। इन्होंने अध्यात्म रामायण का रामचरित नाम से अनुवाद किया। इस पुस्तक पर कंपनी की ओर से पुरस्कार भी मिला। इस पुस्तक पर कंपनी की ओर से
पुरस्कार भी मिला। सदन मिश्र का प्रयास इसलिए विशेष अभिनंदनीय है कि उनमें खड़ी बोली के अनुरूप गद्य लिखने और भाषा को व्यवहारों उपयोगी बनाने का प्रयास विशेष लक्षित होता है। आरा बिहार निवासी सदन मिश्र सीधे साधे स्वभाव के कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। अंग्रेजों के निरंतर संपर्क में रहते हुए भी अपने खान पान और रहन सहन के आप अटूट परंपरावादी थे। वे जीवन भर स्वयंपाकी रहे, किसी के हाथ का भोजन तो क्या जल भी ग्रहण नहीं किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की नियुक्ति के पूर्व आप प्रायः कथावाचन का कार्य करते थे। पटना में कथावाचन करते समय इनका कुछ अंग्रेज अधिकारियों से परिचय हुआ, जिसके प्रभाव से इनकी नियुक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज में हुई। राष्ट्रभाषा परिषद पटना के कुछ अधिकारी विद्वान उनके वंश और जीवन वृत्तों की खोज में संलग्न हैं। अभी तक इन्हें जो सामग्री उपलब्ध हुई उसके अनुसार सदन मिश्र नंदमणि मिश्र के पुत्र तथा लक्ष्मण मिश्र के प्रपौत्र थे। बदल मिश्र, सीताराम मिश्र इनके 2 भाई थे। अपने भाइयों के पुत्रों से ही आगे इनका वंश चला। वे निसंतान थे। इनका जन्म अनुमानतः 1767 से 68 ईस्वी तथा मृत्यु 1847 से 48 ईस्वी के लगभग 80 वर्ष की अवस्था में हुई। सदन मिश्र की रचनाएं: चंद्रावली या नास्कृतोपाख्यान 1803 ईस्वी, रामचरित 1806 ईस्वी, हिंदी पर्शियन वाक्यगुलरी 1809 ईस्वी। सदन मिश्र में चंद्रावली या नास्कृतोपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की। सदन मिश्र की भाषा पूर्वी पनलिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है। महत्व की दृष्टि से डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्यों को निम्न क्रम में रखा। इंसा अल्लाह खां निवास, इंसा अल्लाह खां निवास पहले दिल्ली बाद में लखनऊ। सदन मिश्र निवास बिहार जिला आरा, स्थान शाहाबाद और घुआडीह। लल्लूलाल निवास आगरा, सदा सुखलाल निवास दिल्ली। महत्व की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को निम्न क्रम में रखा: सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लूलाल, सदन मिश्र। महत्व की दृष्टि से डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्यों को निम्नलिखित क्रम में रखा है: सदा सुखलाल, सदन मिश्र, इंसा अल्लाह खां, लल्लूलाल। खड़ी बोली गद्य के 4 महानुभावों की भाषिक विशेषता लिखित है। महानुभाव, लेखक, भाषिक विशेषता: मुंशी सदा सुखलाल, संस्कृत मिश्रित हिंदी या शिष्ट बोलचाल की भाषा। इंसा अल्लाह खां, चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती भाषा। लल्लूलाल, कृष्णोपासक व्यासों की ब्रजरंजित खड़ी बोली। सदन मिश्र, पूर्वी पनलिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली। विलियम कैरे ने बाइबिल का अनुवाद सन 1809 ईस्वी में नए धर्म नियम शीर्षक से किया। सन 1809 में हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किया। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1817 ईस्वी में किया। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1833 में हुई। अन्य प्रमुख रचना एवं रचनाकार: J.T. आमसन, दाऊद के गीत 1836 ईस्वी में। जॉन म्योर, ईश्वरोक्त शास्त्र धारा 1846 ईस्वी। संत मत निरूपण 1848 ईस्वी। J.S. शर्मा, दी प्रॉपर नेम्स इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट रेंडर्स इनटू उर्दू एंड हिंदी। फूलों का सर, सन 1809 ईस्वी में हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किया। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1817 ईस्वी में किया गया। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1833 में हुई। अन्य प्रमुख रचना एवं रचनाकार: J.T. आमसन, दाऊद के गीत 1836 ईस्वी। जॉन म्योर, ईश्वरो क्वांटशास्त्र धारा
1846 ईस्वी। संत मत निरूपण 1848 ईस्वी। J.A. Sherman, The Proper Names in the Old and New Testaments, rendered into Urdu and Hindi. The Proper Names in the Old and New Testaments, renders into उर्दू एंड हिंदी 1850 ईस्वी में J.A. शर्मन ने लिखा। मार्शमैन ने लिखा प्राचीन इतिहास का अनुवाद 1839 ईस्वी। पंडित रतन लाल ने लिखा कथा सार 1839 ईस्वी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1847 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना खड़ी बोली हिंदी गद्य में की। पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयास से सन 1900 ईस्वी में कचहरियों में नगरी की प्रतिष्ठा हुई। दयानंद के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में हुआ। उदंड मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से निकलती थी। उदंड मार्तंड में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया है। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकला। आगे है कि वंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी तथा बंगला भाषा में भी होता था। बनारस अखबार के विरोध में तारामोहन ने सुधारक पत्रिका का प्रकाशन किया। मुंशी सदा सुखलाल की पत्रिका बुद्धि प्रकाश नरूल बाजार का हिंदी रूपांतरण थी। पंडित वंशीधर ने आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था जिसके हिंदी कलम का नाम भारत खंडामृत तथा उर्दू कालम का नाम अबे हयात था। बंशीधर ने आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला जिसके हिंदी कालम का नाम भारत खंडामृत तथा उर्दू कालम का नाम अबे हयात था। गारसा दत्तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। तासी ने सन 1836 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक की रचना की। तासी उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक थे जिसके कारण वे हिंदी को एक भद्दी बोली कहते थे। पंजाब प्रांत के पंडित नवीन चंद्र राय हिंदी भाषा के पक्के समर्थक थे। विद्या की उन्नति के लिए नवीन चंद्र राय ने लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की। नवीन चंद्र ने लाहौर में स्त्री शिक्षा का प्रचार जोर शोर से किया। श्रद्धाराम फिलौरी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंजाब के श्रद्धाराम फिलौरी को अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्धहस्त लेखक माना। श्रद्धाराम फिलौरी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। गद्य है सत्यामृत प्रवाह, पद्य है आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, शतोपदेश। श्रद्धाराम फिलौरी ने प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के सब दफ्तरों की भाषा उर्दू 1837 ईस्वी में की गई। गारसा दत्तासी उर्दू के पक्षधर थे। गारसा दत्तासी ने हिंदी को एक भद्दी बोली कहा है। गारसा दत्तासी ने हिंदी को एक भद्दी बोली कहा है। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद 3 फरवरी 1824 और से 23 मई 1849 इनका जीवन काल है। हिंदी के उन्नायक एवं साहित्यकार थे। वे शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। इनके प्रयत्नों से स्कूलों में हिंदी को प्रवेश मिला। उस समय हिंदी की पाठ्यपुस्तकों का बहुत अभाव था। उन्होंने स्वयं इस दिशा में प्रयत्न किया और दूसरों से भी लिखवाया। अपने बनारस अखबार 1845 नामक एक हिंदी पत्र निकाला और इसके माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया।
तथा यह पत्रिका साप्ताहिक थी। इनकी भाषा में फारसी अरबी के शब्दों का अधिक प्रयोग होता था। राजा शिव शाह सितारे हिंद 1856 में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। राजा साहब आम फाम और खास पसंद भाषा के पक्षपाती और विशिष्ट और ब्रिटिश शासन के निष्ठावान सेवक थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इन्हें गुरु मानते हुए भी इसीलिए इनका विरोध भी किया था। फिर भी इन्हीं के उद्योग से उस समय परम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शिक्षा विभाग में हिंदी का प्रवेश हो सका। साहित्य, व्याकरण, इतिहास, भूगोल और विभिन्न विषयों पर इन्होंने प्रायः 35 पुस्तकों की रचना की, जिनमें इनकी सवानेह उमरी, आत्मकथा, राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, भूगोल, हस्तमलक और इतिहास तिमिरनाशक का उल्लेख है। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार है: मानव धर्मसार, वीर सिंह का वृत्तांत, उपनिषद सार, भूगोल, हस्तमलक, वामा, मनोरंजन, वर्णमाला, स्वयंबोध, विद्यांकुर, भाषा का इतिहास, लेख, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, सिखों का उदय और अस्त। राजा शिव प्रसाद सिंह के बारे में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद सिंह कृत गुटका एक संग्रह पुस्तक है। यह स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी। इसमें राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी, शकुंतला नाटक, राजा लक्ष्मण सिंह कृत संकलित है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के विषय में शुक्ल जी का कथन: 1856 ईस्वी में जब राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए, उस समय अन्य विभागों के समान भी मुसलमानों पर जोर था। अन्य विभागों के समान वहाँ भी मुसलमानों का जोर था और उन्हें भाखापन, हिंदी संस्कृत से प्रभावित हिंदी का डर रहता था। राजा शिव प्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल अब आता तो मुसलमान उसे मुश्किल जबान कहकर विरोध करते। अतः राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहाँ तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें कुछ फारसी अरबी के चलते शब्द भी आए। इन्होंने अपने मित्र पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर आदि के सहयोग द्वारा साहित्य के कोर्स की पुस्तकें तैयार करनी शुरू की। प्रारंभ में राजा साहब ने तो पुस्तकें राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार आदि लिखी। वे बहुत ही चलती सरल हिंदी में थे। उनमें उर्दूपन नहीं भरा था, जो उनकी पिछली किताबें इतिहास तिमिरनाशक में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है मानव धर्मसार नामक पुस्तक की भाषा तो इन्होंने अधिक संस्कृत गर्भित रखी थी। मानव धर्मसार नामक पुस्तक की भाषा तो उन्होंने अधिक संस्कृत गर्भित रखी ही थी। साथ ही अपने गुटका, जो साहित्य की पाठ्यपुस्तक थी, में थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ सरल भाषा का ही आदर्श रखा। किंतु फिर भी यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वधारणा के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो। और संवत 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा। इसके कारण की पड़ताल करते हुए लिखा कि अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, या अंग्रेजी अधिकारियों का रूप देखकर। अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे। राजा शिव प्रसाद कृत राजा भोज का सपना वास्तव में मिस्टर C.M. टकर के निबंध का अनुवाद है। मिस C.M. टकर का अनुवाद है। राजा लक्ष्मण सिंह, इनका समय है 1826 से 1896 ईस्वी। राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंद्र हरिश्चंद्र युग से पूर्व ही
राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंद्र हरिश्चंद्र से पूर्व की हिंदी गद्य शैली के प्रमुख विधायक थे। इन्होंने हिंदी संस्कृत के अनुकूल संस्कृतनिष्ठ बनने की चेष्टा की। इन्होंने आगरा से प्रजाहितैषी पत्र निकाला और कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश तथा मेघदूत का हिंदी में अनुवाद किया। शकुंतला 1862, रघुवंश 1878 और मेघदूत 1882। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश के गद्य अनुवाद के प्रकथन में लिखा है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू वहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हिंदुओं की बोलचाल है। अतः राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृतनिष्ठ हिंदी के समर्थक थे। शुक्ल ने कहा है कि उर्दूपन की ओर बढ़ते झुकाव के कारण राजा शिवप्रसाद लगातार अरबी फारसी मिश्रित हिंदी की बात करने लगे, जिसके विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह आगे बढ़े। प्राकृतिक विरोध है। राजा शिवप्रसाद समर्पित भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। प्रारंभिक समय के प्रमुख समाचार पत्र, संपादक, वर्ष और प्रकार। 1826 से लेकर 1867 तक। समाचार संपादक, वर्ष, प्रकार और स्थान। उदंड मार्तंड जुगल किशोर 1826 साप्ताहिक पत्र था, कलकत्ता से प्रकाशित था। और बंगदूत राजा राम मोहन राय, बंगदूत राजा राम मोहन राय 1829 साप्ताहिक, कलकत्ता से। प्रजाहितैषी राजा राम मोहन राय, प्रजामित्र राजा राम मोहन राय 1834 साप्ताहिक, कलकत्ता से। बनारस अखबार राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद 1845 ईस्वी, साप्ताहिक, काशी से। मार्तंड जो है मोहम्मद नसीरुद्दीन 1846 ईस्वी, साप्ताहिक, कलकत्ता से। मालवार अखबार प्रेम नारायण 1849 ईस्वी, साप्ताहिक, मालवा से। सुधाकर अखबार, सुधाकर समाचार है ये बाबू तारामोहन मित्र और 1850 से, काशी। बुद्धि प्रकाश मुंशी सदा शुक्लाल 1852 ईस्वी, साप्ताहिक, आगरा। समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन 1854 दैनिक, कलकत्ता से। प्रजाहितैषी राजा लक्ष्मण सिंह 1855 ईस्वी, आगरा से। जगत दीप भास्कर मौलवी नसीरुद्दीन 1846 ईस्वी से, कलकत्ता से। नेक्स्ट है जगत दीप भास्कर मौलवी नसीरुद्दीन 1846, कलकत्ता से। लोकमित्र ईसाई मिशनरी, लोकमित्र जो है ईसाई मिशनरी 1863, आगरा से। अवध अखबार लखनऊ से उर्दू में प्रकाशित होता था। ज्ञानदायिनी पत्रिका नवीन चंद्र राय ने 1867 से मासिक था, जो पंजाब से प्रकाशित होता था। तत्वबोधिनी पत्रिका जो है 1865 में बरेली से प्रकाशित होती थी। वृत्तांत विलास 1867 ईस्वी से मासिक पत्र था, जो जम्मू कश्मीर से प्रकाशित होता था। भारत में हुए सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार से संबंधित प्रमुख संस्थाएं निम्न हैं। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर, प्रार्थना समाज 1867 1867 केशव चंद्र सेन के सहयोग से रानाडे, आत्माराम और देवेंद्र नाथ। वेद समाज 1867 केशव चंद्र सेन। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा बाई फूले। आर समाज 1875 दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी 1862 ब्लावास्की एवं कर्नल अलकाट। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। संवत 1660 के आसपास ब्रज भाषा में अष्टयाम नामक पुस्तक, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है, जिसकी रचना नाभा दास ने की। संवत 1680 के लगभग ब्रज भाषा गद्य में आगहन, महात्म्य और
वैशाख महात्म्य नाम की 2 छोटी छोटी पुस्तकें वैकुंठमणि शुक्ल ने लिखा। संवत 1767 के लगभग सूरत मिश्र ने वैताल पचीसी लिखा, जिसको आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में लिखा। संवत 1852 में आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक पुस्तक लाला हीरा लाल ने लिखा। संवत 1818 में हरिसेनाचार्यकृत जैन पद्मपुराण का खड़ी बोली में भाषा अनुवाद पंडित दौलत राम ने किया। हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप राजस्थानी गद्य है। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400 ईस्वी के आसपास है। ब्रजभाषा गद्य का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा का सूत्रपात संवत 1400 के आसपास है। खड़ी बोली गद्य की परंपरा पटियाला के राम प्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी से मानी जाती है। संवत 835 विक्रमी में लिखी गई कुवलय माला कथा के रचयिता उद्योतन सूर्य हैं। सन 1847 में राजस्थानी गद्य में पंचाख्यान फतह राम वैरागी ने लिखी। आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास की। पृथ्वीराज रासो के वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने माना। 1779 में ब्रजभाषा गद्य में सेवक चरित प्रियदास ने लिखा। 1828 में ब्रजभाषा गद्य में सोमवंशन की वंशावली मणिकलाल ओझा ने किया। 1828 में ब्रजभाषा गद्य में सोमवंशन की वंशावली मणिकलाल ओझा ने लिखा। जॉर्ज ग्रियर्सन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सन्याल आदि विद्वानों ने आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली गद्य का विकास गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल तथा सदन मिश्र द्वारा माना है। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य में सचूसंड पोथी की रचना सोठी महिरवान ने की। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य में सचूसंड पोथी की रचना सोठी महिरवान ने की। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य में रचित सुषमानी सहस्रनाम गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली लिखी सुषमानी सहस्रनाम परमारथ गोसठ और पूर्व मिहिरवान पोथी हरि जी की रचना हरि जी ने की। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य में रचित अवगत उल्लास 1675 ईस्वी, अवगत उल्लास 1675 ईस्वी, अष्टावक्र भाषा 1679 ईस्वी, गीता भाषा 1721 ईस्वी की रचना दयालु अनेमी ने की। 1800 ईस्वी में खड़ी बोली गद्य में पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना मथुरा नाथ शुक्ला ने की। यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छुट और न हिंदी बोली का मेल न पुट। रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है। स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज में डॉक्टर जॉन वार्थविक गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी भाषा हिंदी उर्दू के अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। गिलक्राइस्ट रोमन लिपि के पक्षपाती हैं। खड़ी बोली के विकास में योग देने वाले फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित व्यक्ति लल्लू लाल, सदन मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल, इंदेश्वर नरसिंह, ख्याली राम, ब्रह्म सच्चिदानंद, मधुसूदन तर्कालंकार, ईश्वरचंद विद्यासागर, दीनबंधु, शेष शास्त्री आदि। फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल की नियुक्ति 1802 ईस्वी में हुई। 1809 में बाइबिल का हिंदी और उर्दू में अनुवाद हेनरी मार्टिन ने किया।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश 1874 ईस्वी की रचना किस भाषा में की? तो हिंदी गद्य में की। सन 1900 में कचहरियों में नागरी लिपि की पुनः प्रतिष्ठा किसके अथक प्रयास में हुई? पंडित मदन मोहन मालवीय। हिंदी के अतिरिक्त बंगला, अंग्रेजी, फारसी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र बंगदूत 1829 में प्रकाशित हुआ। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद उर्दू के समर्थक थे। आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक काल में किन दो व्यक्तियों ने पंजाब में हिंदी का खूब प्रचार किया? नवीन चंद्र राय 1863 से 1880 ईस्वी। पंडित श्रद्धाराम फुलौरी 1843 ईस्वी। हिंदी नई चाल में ढली हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी। कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु युग के अन्य किसी लेखक ने अपनी लेखनी की भारतेंदु युग के अन्य किसी लेखक ने अपनी लेखनी की जीभ की तरह इतना नहीं चलाया। अन्य किसी लेखक ने पाठक से इतनी आत्मीयता से और इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं की, और कोई भी लेखक अपनी भाषा को इतनी सरपट नहीं दौड़ा सका जितना प्रताप नारायण मिश्र ने। यह लिखा है रामविलास शर्मा ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से अनिस्थिरता शब्द को लेकर विवाद किसने किया? तो बाल मुकुंद गुप्त ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से अनिस्थिरता शब्द को लेकर के विवाद किसने किया? तो बाल मुकुंद गुप्त ने। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी ने जिस शुभ प्रभाव का संस्मरण जब तक का भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक का बना रहेगा। आचार्य शुक्ल ने लिखा है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व के हतंत्री की झंकार है। जिसके स्वर में वह अभिव्यक्ति पाता है। विश्व की सभ्यता के विकास तथा ह्रास के साथ वाणी का भी युगपत विकास तथा ह्रास होता है। पंत विचार के क्षणों में मुझे गद्य लिखना ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें अपनी अनुभूति ही नहीं, बाह्य परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए भी पर्याप्त अवकाश रहता है। महादेवी वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना 1993 ईस्वी में। संस्थापक श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह हैं। मुंशी सदा सुखलाल कहाँ रहते थे? दिल्ली में। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित्र है। लल्लूलाल कहाँ के रहने वाले थे? तो आगरा के। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी द्वारा संवत 1896 में मार्समैन के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक पादरी जे मूर तथा अनुवादक पंडित रतन लाल हैं। आरफन प्रेस की स्थापना मिर्जापुर से हुई। समाचार पत्र बंगदूत के संस्थापक राजा राममोहन राय हैं। उदंत मार्तंड समाचार पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशी भाषा नाम से हुआ। हिंदी हिंदुओं की जबान है जो बुत परस्त है, और उर्दू मुसलमानों की है जिनके साथ अंग्रेजी का मजहबी रिश्ता है। दोनों स्वामी या पैगंबरी मत के मानने वाले हैं। यह है कथन गारसा दत्त तासी का। आगरा से हिंदी उर्दू का पत्र निकला था, जिसके हिंदी कालम का नाम भारत खंडामृत और उर्दू कालम का नाम अबे हयात था। इसके संपादक पंडित वंशीधर थे। बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली का पद्य की भूमिका किसने लिखा है? फ्रेडरिक पिनकांट ने। सन 1867 में ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका किसने निकाला है? तो नवीन चंद्र राय ने। लाहौर में अंजुमन लाहौर नामक सभा की स्थापना किसने किया है? नवीन चंद्र राय ने। सत्यामृत प्रवाह नामक सिद्धांत ग्रंथ के रचयिता पंडित श्रद्धाराम फुलौरी हैं। सत्यामृत प्रवाह, आत्मचिकित्सा, तत्व दीपक, धर्मरक्षा, उपदेश संग्रह, शतोपदेश, दोहे, भागवती उपन्यास कृतियां हैं तो श्रद्धाराम फुलौरी की हैं। भारत में भाषा के लेखक दो ही हैं, एक काशी में, दूसरा पंजाब में, परंतु आज एक ही रह जाएगा, श्रद्धाराम फुलौरी। नेक्स्ट है सन
1824 में गिलक्राइस्ट के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष कौन हुआ? तो कैप्टन विलियम प्राइस। 1846 में कलकत्ता से जगतदीप भास्कर नामक पत्र में सन 1846 में कलकत्ता से जगतदीप भास्कर नामक पत्र मोहम्मद नसरुद्दीन के संपादक में निकला। धर्म और ईश्वर संबंधी विचारों के प्रचारार्थ 1873 ईस्वी में तदीस समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। भारतेंदु ने वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण का कार्य शुरू किया था। इस कार्य में उनके सहयोगी बिहारी चौबे थे। भारतेंदु के हरिश्चंद्रिका समाचार पत्र के मुख पृष्ठ पर यह वाक्य अंकित रहता था, नवीन प्राचीन संस्कृत भाषा और अंग्रेजी में गद्य पद्यमय काव्य प्राचीन वृत्त राम राज्य संबंधी विषय नाटक विधा और कला पर लेख लोकोक्त इतिहास परिहास गद्य और समालोचना संभूषिता। प्रसिद्ध हिंदी सेवी फ्रेडरिक पिनकार्ड का जन्म और मृत्यु क्रमशः जन्म 1836 इंग्लैंड में मृत्यु 1896 लखनऊ में हुई। हिंदी नाटक साहित्य की विकास परंपरा।